सो कनाडा ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जो इंडियंस है वो हमारे लिए अनवांटेड है, लेकिन नंबर्स क्वाइटली बोल रहे हैं कि जो एक्सेस है वो तो मिल रहा, बट टाइट तरीके से मिल रहा, क्योंकि जो 2025 में इंडियंस जो है वहाँ पे उनका जो रिजेक्शन रेट है ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपेरेटिवली दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर करें तो। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये समझ रहे कि भाई हम इंडियन से इसीलिए निकाल रहे, वैसा नहीं है। क्योंकि जो सच है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स का सोर्स है, वो जो इकोसिस्टम है वो ओवरलोड हो रहा। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो सब पे पड़ रहा, मगर ये समझने वाली बात है कि जो सोर्स है, जो पहले मतलब इनफ्लो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा, इसकी वजह से मल्टीपल क्राइसिस हो रहे। मतलब कि जो हाउसिंग का शॉर्टेज है, जो मतलब जो लोग रहते थे वो जो हाउसिंग है वो बहुत ख़राब है, और जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है, और जो कॉलेजेस है उसका भी मतलब ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा, पब्लिक का जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा, और जो पॉलिटिक्स है वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हो रही समझो। मतलब यहाँ पे फ़िल्टर करने वाली बात नहीं है, ये सच में ऐसा हो रहा। अब कोई बैन नहीं है, ये कोई हेडलाइन नहीं है, बस एक स्ट्रिक्ट चेक है। गुड साइड ये है कि जो कनाडा का सिस्टम है वो बहुत क्लीन है, जो क्वालिटी है, जो हर तरीके से क्वालिटी है वो सच में अच्छी है, सबका गोल है कि वहाँ पे जाना। मगर ब्रूटल साइड ये है कि जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है वो मतलब एवरेज और जेन्युइन प्रोफाइल्स के लिए रिजेक्शन तक ही जा रहा, और कनाडा एक वेलकमिंग गेट तो दे रहा, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि एक टाइट सिक्योरिटी चेक है, एक चेक पॉइंट बना चुका है। अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है, मतलब कि जो इंटेंट है अगर वो क्लियर है, मतलब इंटेंट मतलब कि जो फाइनेंसेस है वो ट्रांसपेरेंट है, सच में आपकी औकात है वहाँ पे पढ़ने की, और जो चांस है वो अगर मतलब दिख रहा है कि हाँ सच में ये लोगों की औकात है यहाँ पे पढ़ने की, तो ही वो देंगे। अब मतलब जो पीआर की गारंटी है वो तो छोड़ दो, बट फिर भी वो देंगे पढ़ने के लिए। मगर उसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये जो दरवाज़ा है वो बहुत हेवी है, आगे नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये जानबूझ के कर रहे हैं, बस जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इनफ्लो मतलब जो स्टूडेंट्स का आने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए कुछ लोगों को ही लेंगे। अब स्पेसिफिकली इंडिया के लिए वो ऐसा बोल रहे कि जो हाउसिंग है या फिर ये लोग जो स्कैम कर रहे, जो इंडियंस यहाँ पे रह रहे, बोल रहे कुछ और कर रहे कुछ, तो इसकी वजह से जो बस पढ़ने की इंटेंट में आ रहा उसको ही लेंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं लेंगे। अब इसकी वजह से कनाडा में जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अब ये 2025-26 में जा रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।